बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 15 क्वेश्चन 12। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। इधर आप लिखिए एक्चुअल एंट्री, एंट्री पास्ड बाय अकाउंटेंट, रेक्टिफाइड एंट्री। और इधर आप लिख दीजिए यू, यानी आप जो दुरुस्त कर रहे हैं। ₹840 या डेबिट बैलेंस इन अमजद अकाउंट। अमजद के अकाउंट में 840 का जो डेबिट बैलेंस चल रहा था उसको उसने क्या किया, राइट ऑफ रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। तो वो बात कर रहा है अमजद के अकाउंट की। एंट्री पास होनी थी बैड डेट्स डेबिट, अमजद क्रेडिट। जब भी हम राइट ऑफ करते हैं तो जिससे पैसे लेने होते हैं उसके खाते को क्रेडिट दे के नील कर देते हैं। तो ये था 840। अब उसने क्या किया, बट ओनली ₹480 वर एंटर्ड इंस्टेड ऑफ 840। तो उसने क्या किया, उसके खाते में 840 की बजाय 480 किए। इन एडिशन टू इट अनवर अकाउंट वाज क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ अमजद। अमजद के खाते को क्रेडिट देने की बजाय उसने एंट्री पास कर दी। बैड डेट्स की तो बात ही नहीं कर रहा वो, इसका मतलब ये दुरुस्त हो गया 840। अब क्रेडिट उसने देना था अमजद को, दे दिया अनवर को, और गलती से अनवर के खाते में जो लिखनी थी अमाउंट 840 उसने ले दी 480। यानी दो गलतियां हैं अलग अलग। एक गलती क्या हुई, खाता गलत क्रेडिट किया। दूसरी गलती अमाउंट भी गलत क्रेडिट की। अब हम इसको दुरुस्त करेंगे। बैड डेट्स डेबिट होने थे, डेबिट ही हुए। बात कर रहा है अमजद अकाउंट की, तो अमजद का अकाउंट क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, हमने इसको क्रेडिट दे देना है अमजद अकाउंट 840 से। अनवर का खाता गलत क्रेडिट हुआ, इसको ख़त्म कर दें, इसको डेबिट दे दें, अनवर डेबिट 480 से। अब ये टैली नहीं हो रहा, डिफरेंस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है, 840 माइनस 480, 840 माइनस 480, ये 360 आ रहा है। इधर हम लिख देंगे 360 और इधर लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। ये आपकी फर्स्ट एंट्री। सेकंड, ₹200 पेड फॉर कॉलेज फी ऑफ प्रोप्राइटर सन वर चार्ज टू ट्रेड एक्सपेंसेस। उसने जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, उनके बच्चे की स्कूल की फ़ीस दी। तो ये तो ड्राइंग्स है, उनका ज़ाती खर्चा है, हमने लिखना था ड्राइंग्स डेबिट 2000, कैश क्रेडिट 2000। उसने क्या किया, लिख दिया ट्रेड एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 2000। अब देख लें क्या गलती हुई है। कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट ही हुआ। ड्राइंग डेबिट होना था, नहीं हुआ, हम कर देंगे ड्राइंग डेबिट। कितने से, 2000 से। ये भी हो गया। ट्रेड एक्सपेंस गलत डेबिट हुआ, इसको हम ख़त्म करेंगे, डेबिट है तो क्रेडिट दे देंगे 2000। ये एंट्री आपकी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट, बैड डेट्स रिकवर्ड ₹500 फ्रॉम अरशद वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर हुए, एंट्री पास होनी थी कैश डेबिट, बैड डेट्स
रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट 500। जब भी बैड डेट्स हो जाएं फिर इसके बाद पैसे मिल जाएं तो हम बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से एंट्री पास करते हैं। उसने क्या किया, उसने लिखा जिससे पैसे दिए यानी जिसने पैसे दिए उसका नाम क्रेडिट दे दिया, कैश डेबिट कर दिया और सईद एंड कंपनी, सॉरी ये अरशद है, अरशद को क्रेडिट दे दी 500। अब आप देखिए क्या करें, कैश डेबिट होना था डेबिट हुआ, छोड़ दो। बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर दो। बैड डेट्स रिकवर्ड 500 से ये भी हो गया। अब ये गलत क्रेडिट हुआ है, इसको ख़त्म करो, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, लिखो अरशद डेबिट 500, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट 500। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। आगे जी डी एंट्री, डी A receipt of ₹3500 from Saeed and Company was credited to their account as 5300। सईद से पैसे लिए, कैश डेबिट, सईद क्रेडिट, सईद एंड को 3500। उसने क्या किया, उसने लिख दिया 5300 उसके खाते को, यानी कैश तो सही लिखा, कैश डेबिट 3500 और सईद का जो अकाउंट है इसको कितने से दे दिया, उसके खाते को क्रेडिट दे दिया 5300 से। ये एंट्री पास हुई। अब आप देखें क्या हुआ है, कैश डेबिट होना था 3500 से डेबिट, सईद क्रेडिट होना था 3500 से लेकिन ज़्यादा हो गया 5300 और इसका डिफरेंस देखें कितना है, 5300 माइनस 3500, ये आ गया 1800। ये ज़्यादा क्रेडिट हुआ, इसको ख़त्म करो, सईद क्रेडिट है तो इसको डेबिट दे दो, कितने से 1800 से। अब ये गलती ठीक हो गई। अब नीचे कुछ नहीं बचा कि इसको क्रेडिट दे, तो सस्पेंस जिंदाबाद, इधर हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, सईद डेबिट सस्पेंस क्रेडिट। Sales return of ₹500 were taken into stock but no entry was passed in the books। चीज़ें वापस आई हैं, हमने उस चीज़ें तो रख ली हैं स्टॉक में, तो एंट्री कोई नहीं की, तो एंट्री कर दें। क्या एंट्री पास करेंगे, जब बेचते हैं डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, डेटर टू सेल्स, इसको उल्टा दो। एंट्री पास होनी थी सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। सेल्स रिटर्न यानी ये एरर ऑफ ओमिशन है, भूल ही है, एंट्री करनी भूल, इधर कुछ नहीं हुआ इधर कुछ नहीं हुआ, ना डेबिट ना क्रेडिट, तो सेल रिटर्न डेबिट होना था डेबिट कर दो, डेटर्स क्रेडिट होने हैं डेटर्स क्रेडिट, यानी एरर ऑफ ओमिशन में आप पूरी एंट्री उठाकर रेक्टिफाइड में लिख लेते हैं। तो ये 500 हो गया, 500। तो एग्ज़ाम के अंदर आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी तो आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, तो ये तो आपको समझाने के लिए काम कर रहा हूँ मैं आपको, यानी एक्चुअल एंट्री। इससे ये होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट एंट्री नहीं पास कर रहा। आप भी पेपर में अगर आपको डाउट हो जाए कि पता नहीं क्या, तो इस तरीके को अडॉप्ट करें, पहले एंट्री बना के देखें, फिर उसका देखें कि कैसे एंट्री उसने की है। अगर आप ये दोनों अच्छी तरह कामयाब हो जाते हैं इसको करने में, पेपर यानी एक्चुअल एंट्री भी सही बना लेते हैं और जो एंट्री उसने की है क्वेश्चन में, ये एंट्री आपकी खुद दुरुस्त हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गई, यहाँ कन्फ्यूजन हो गई, तो फिर आपकी एंट्री ये भी गलत हो सकती है। तो इसलिए इस तरीके से पेपर में आपके पास 3 आवर्स होते हैं, किसी ने नहीं देखना कि आपने ये क्वेश्चन 10 मिनट में किया या 20 मिनट में किया, क्वेश्चन देखा जाता है कि सही किया है या नहीं। तो आप रफ वर्किंग करके साइड पे
जो है ना ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ ना आई हो क्वेश्चन के अंदर तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। थैंक यू वेरी मच।